वसल्लम को नूर बनाया। और हदीस में आया है ये नूर 70,000 बरस तक अल्लाह के अर्श के सामने सजदे में रहा। कितने बरस तक? बरस बुझते हैं वो बैस तक है, बैस नहीं बच्चोर, हाँ 70,000 बच्चोर ये नूर अल्लाह के अर्श के साए में सजदा करता रहा। मुश्किल है ना भाई, नहीं समझ रहे हैं तो लोग। देखो ये नहीं समझ पाया, बुझते हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने नबी को नूर बनाया और वो नूर 70,000 बरस तक, 70,000 साल तक अर्श के नीचे अल्लाह को सजदा करता रहा। 70,000 साल। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस नूर को अर्श आज़म पर मुअल्लक फरमाया और फिर उस नूर से अल्लाह ताला ने फरिश्ते, जिन्नात, चांद, सूरज, सितारे सब बनाए। उसी नूर से अल्लाह ताला ने बनाया। फिर उसी नूर से अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पेशानी को जगमगाया, पेशानी को जगमगाया। मेरे नबी ने खुद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी और पानी गोंद कर नहीं तैयार किया गया था, उस वक्त भी मैं अल्लाह की बारगाह में नबी हो गया था। तो अल्लाह के नबी उस वक्त भी नबी थे। वो नूर नबी बनकर आया, हजरत आदम की पेशानी में जगमगाया। फिर वो नूर हजरत आदम के बेटे, पोते, परपोते सब इंसानों में अंबियाए कराम की शक्ल में मुंतकिल होता हुआ मक्का मुकर्रमा में हजरत आमिना के गोद में तशरीफ लाया। तो नूर का काम है आलो देना, रोशनी देना नूर का काम है। और आप नूर को, अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, औरतें नहीं समझ पा रही हैं तो जाएंगी, वो जाने दो। आप लोग सुनिए ना भाई, औरतों को छोड़ दीजिए, मदीना जानेंगे। মা বোনেরা আপনারা প্লিজ একটু দয়া করে ধৈর্য ধরে বসুন। হুজুরের পরে বাংলাদেশের বক্তা আছে, উনি আসবেন। আর যিনারা খাওয়া দাওয়া করেন না ওনারা চলে যান, মা বোনেরা খাওয়া দাওয়া করতে যান, কিন্তু চিল্লা চেঁচা করবেন না, চিল্লা চেঁচা করবেন না, চুপচাপ। आप लोग बोलिए नहीं, उन लोग को बोलने। लाइट, कोई बच्चा है, कोई बच्चा है। लाइट सुनो ना, आप लोग যদি লাইট মারছেন লাইট মারবেন না, चुपचाप बसो। तो अल्लाह ताला ने मेरे नबी को नूर बनाकर भेजा और नूर ऊपर जाता है नहीं, नीचे आता है। कोई ऊपर से चलाए तो नीचे आएगा और नीचे से जलाए तो ऊपर जाएगा। आया? आप आग को, नूर, आग की रोशनी को देखिए, मोमबत्ती की रोशनी को देखिए। आप मोमबत्ती जलाए तो नीचे नहीं जाता है, ऊपर जाता है। और आई बात, आप चलाएं कि नहीं हम मोमबत्ती जलाएंगे नीचे जाएगा तो जाएगा, फूंक मारने से जाएगा, ऊपर ढक के रखने से नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। नूर नीचे नहीं जाता है, मगर अल्लाह ताला ने उस नूर को जमीन पे भेजा। नूर की खासियत यह है कि वो ऊपर जाए, लेकिन इस फितरत के खिलाफ अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर को दुनिया में भेजा। तो अल्लाह ताला ने एहसान जताया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हे लोगों, हमने उस नूर को नीचे भेजकर, जमीन में भेजकर हमने तुम पर एहसान जताया। और
नूर किस तरह से हमारे दुनिया में आया, हजरत आदम की पेशानी में पहले आया। हजरत आदम ने ऐलान किया, ए लोगो मेरे बाद एक नबी आने वाला है, असली नबी वही होगा, हम लोग सब उनके नाइब हैं। असल नबी वही होगा जो आएगा, हम सब लोग उनके नाइब हैं, उनके असिस्टेंट हैं। असली नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने नारे वाले तकबीर, हैं। नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। हजरत आदम ऐलान किए, हजरत नूह ऐलान किए, हजरत शीश ऐलान किए, हजरत मूसा ऐलान किए, हजरत इब्राहिम ऐलान किए, हजरत ईसा तक ऐलान करते आए, ए लोगों दुनिया में वो नबी तशरीफ लाएगा कि अगर वो नबी न होते तो दुनिया होती नहीं है। हदीस पाक में है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की बात नकल की है, इसी को हदीस कुदसी कहते हैं। गड़बड़ हो रहा है ना इस तरह से। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमको पैदा करना मंजूर न होता, मेरा मकसद तुम्हें पैदा करना न होता, तो न ये जमीन बनाता, न आसमान बनाता, न चांद बनाता, न सूरज बनाता, न दरिया बनाता, न समंदर बनाता। ये सब कुछ क्यों बनाए हैं? तुम्हारी खातिर। मौलाना ये सब नहीं, वहां कमरे में जाके बातें। मकसद है हबीब आपको पैदा करना, और ये कायनात जो पैदा की है वो सब आपके लिए पैदा किए हैं। रसूलुल्लाह आने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ने जमीन का बिछौना बिछा दिया है। रसूलुल्लाह आने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आसमान का शामियाना लगा दिया है। रसूलुल्लाह आने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ने चांद सूरज के लाइट जला दी है। दुनिया में अल्लाह के रसूल आने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने सितारों के कुमकुमे रोशन कर दिए हैं। कायनात जो कुछ भी है वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े में है, रसूलुल्लाह के आने की वजह से है। सब कुछ है तो रसूल कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। आप बिला तमसील समझिए, आज ये जलसा होने वाला था, आज ये जलसा होने वाला था, तो जलसा होने से पहले ही, एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता से पहले प्रोग्राम बना है कि हाँ जलसा होगा। उलमाए कराम से राब्ता कायम किया गया है। बांग्लादेश के सैयद साहब तशरीफ लाए हैं, उनको दावत दी गई है, इस फकीर को भी दावत दी गई है, और जितने उलमा आए हैं सबको पहले दावत दे दी गई। दावत मंजूर होने के बाद हैंडबिल छपा है कि नहीं? हैंडबिल भी छापा गया है, हैंडबिल भी छापा गया है। आमतौर पर जलसों में होता यह है, पहला छोटा हैंडबिल छोड़ा जाता है, जब जलसा करीब आ जाता है तो बड़ा हैंडबिल नहीं, अब बड़ा पोस्टर निकाला जाता है और फिर ऐलान किया जाता है। यहाँ भी ऐलान किया गया होगा, मस्जिदों में ऐलान हुआ होगा कि फला तारीख को बनरामपुर में 12 रबीउल अव्वल के बाद जलसा होने वाला है, रबीउल अव्वल शरीफ का, नबी की पैदाइश के बयान के लिए जलसा होने वाला है। या आप बिला तमसील समझे, समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब जलसा शुरू हो गया, माइक भी आ गया, स्टेज भी सज गया, उलमा आ गए, सैयद साहब की तकरीर मेरे बाद होगी, उसके बाद सलातो सलाम होगा, दुआ होगी, जलसा खत्म हो जाएगा। तो रात अभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जिस वक्त जलसा खत्म हो, जलसा खत्म हो जाएगा। जलसा खत्म होने के बाद क्या होगा? माइक वाला अपना माइक समेट के लेके चला जाएगा, कुर्सी वाला अपनी कुर्सी लेके चला जाएगा, शामियाना वाला अपना शामियाना समेट लेगा, ये जो बिछाया गया है बिछौना वाला बिछौना समेट लेगा। आप जब ये बात समझ गए तो सुनो कि जब तक मकसद हासिल नहीं हो जाता तब तक
तक सारा एहतमाम होता है मकसद के हासिल करने के लिए, और मकसद हासिल कर लेने के बाद जब तक मेहमान है तब तक सब कुछ मौजूद है, और जब मेहमान चला गया तो सब कुछ हटा लिया जाता है। अब अल्लाह ताला ने नबी को अंबिया भेजे, मकसद क्या था? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को बयान करना था, रसूलुल्लाह के आने को बयान करना था। हजरत आदम ऐलान करते आए, हजरत शीश ऐलान करते आए, हजरत नूह ऐलान करते आए, हजरत इब्राहिम ने भी ऐलान किया, हजरत इस्माइल ने ऐलान किया, हजरत मूसा ने ऐलान किया, हजरत ईसा ने ऐलान किया, ए लोगो आखिरी रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, और हम सब तो ऐलान के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने समझो कि उन अंबियाए किराम को सहाइफ अता फरमाए, और सहाइफ के अंदर छोटी छोटी किताबें अता फरमाई। क्यों? वो गोया छोटा हैंडबिल था कि हम हैंडबिल भेज रहे हैं कि जिसमें ऐलान होगा कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। आखिर वक्त आया हजरत मूसा का, हजरत ईसा का, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, तो फिर अब वो हैंडबिल नहीं, बड़ा पोस्टर छापा गया, जबूर अता किया गया, इंजील अता फरमाया गया, और अब सहीफे से काम नहीं चलेगा, अब बड़ा पोस्टर की शक्ल में आया और सब ऐलान करते आए। और आखिर में एक दिन वो आया कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। बच्चा सब पैदा होता है और रोज़े अव्वल से लेकर क़यामत तक पैदा होता रहेगा, लेकिन पैदा होने की दो सूरतें होती हैं। एक तो ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, और एक सूरत ये होती है जब बच्चा पैदा होता है खामोश पैदा होता है। बच्चा अगर खामोश हो तो बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी सब अफसोस करने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चा अगर नहीं रोया तो समझा जाता है बच्चा मुर्दा है, और अगर बच्चा रोया तो बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी, खैशो अकारिब सब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं कि नहीं बच्चा जिंदा हुआ है। तो रोना जिंदगी की पहचान है, और चुप रहना मौत की अलामत है। ए मुसलमान, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम भी रो रो, जिंदगी में एक बार ही रो लो, दुनिया के खातिर नहीं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रो लो, अल्लाह की खशियत में से रो लो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी की जमानत है। और अगर तुम रो नहीं सकते तो सोच लो कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज हम रो नहीं रहे हैं खुदा के लिए और रसूल के लिए, इसीलिए आए दिन हमारी मौत, जानी मौत, इल्मी मौत, माशरती मौत, समाजी मौत, इज्जत व आबरू की मौत से हमें सामना होता है। लेकिन अगर हम रोने लगे तो मैं यकीन रखता हूँ कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदगी के लिए रोएगी नहीं, क़यामत तक जिंदा रहेगी। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में दो ही तरह के बच्चे पैदा होते हैं, या तो खामोश या रोते हुए। लेकिन दुनिया की तारीख में एक बच्चे ने पैदा होकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं हजरत आमिना के साथ, जो दो दाइयाँ थी। दाई को जो क्या बोलते हैं बंगला में, दाइमा बोलते हैं, जो बच्चे जनाती है ना। हाँ, जो जो दो दाइमा थी, दाइमा थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त। उनका बयान है कि जब हजरत आमिना के शिकम से बच्चा बाहर आने को तैयार हुआ तो हमने देखा कि अचानक पूरा कमरा रोशन हो गया, पूरा कमरा रोशन हो गया। और खुद हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने मशरिक से मगरिब तक रोशन देखा, यहाँ तक कि मुल्क फारस के सतून हमें नजर आने लगे, मुल्क फारस का शहर भी नजर आने लगा। कहाँ? मक्का।